ये दिखाए जिसमें बल्दियाती मसाइल हल हो रहे हों, और उसमें टीवी टुडे इंतहाई कामयाब रहा। उसको एक कल परसों मैं बताऊंगा कैसे कामयाब रहा। मेरे साथ आज फिर जो ये बैठे हुए हैं आतिफ साहब, चेयरमैन नॉर्थ हैदराबाद टाउन, और आपने अभी गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले इनको देखा था, लेकिन आज जो बिठाया है एमरजेंसी में बिठाया है, इसलिए कि इन्होंने खबर अच्छी दे दी थी। और वो खबर ये थी कि नॉर्थ हैदराबाद टाउन के अंदर, यहाँ से लेके पूरा नॉर्थ हैदराबाद टाउन, उसमें चार्जर पार्किंग होती थी जिससे लोग ज़हनी अजियत का शिकार थे। 20 रुपए की पर्ची 50 रुपये मोटरसाइकिल वालों से घसीट ली जाती थी, कार वालों से 100-200 रुपये ले लिए जाते थे। फिर दूसरे ये कि भाई वो तो बदमाश भी होते थे ना, गिरेबान भी पकड़ लेते थे, और शरीफ आदमी क्या करेगा। उससे इन्होंने निजात दिला दी है और पोस्टर लगा दिए, बैनर लगा दिए, पैनाफैक्स, चार्जर पार्किंग ख़त्म नॉर्थ हैदराबाद टाउन में। अच्छा जी, ख़त्म, बड़ी अच्छी खबर है, इसलिए कि मैं फोटोस्टेट कराने जाऊँ, पीछे से कोई आ जाएगा, वो पैसे मांग लेगा या उठा के कोई ले जाएगा। कोई ना कोई ड्रामेबाजी होती है। और शरीफ शहरी पढ़े लिखे, नॉर्थ हैदराबाद टाउन वैसे पढ़े लिखों का टाउन है ना, वो लड़ेंगे ना उलझेंगे, वो भी पैसे देके जान छोड़ाएंगे, बोलेंगे इज़्ज़त बचाओ। लेकिन बहरहाल इज़्ज़त बचाएंगे। लेकिन आतिफ साहब को अब बिठाने का जो मसला है, ज़रा इनकी तरफ आता हूँ। यार ये क्या किया अपने, जो लोगों को जो बड़ा रिलीफ दिया है चार्ज पार्किंग, ये इतनी इंतहाई अजियत की चीज़ थी। इससे आपको एक तो ये बताएं क्या फ़ायदा होगा, क्यों किया, दूसरा ये आपका नुकसान कितना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें हमारा जो एक्ट है उसके अंदर ये टाउन को, काउंसिल को ये दिया गया है, इख्तियार तफवीज़ किया गया है कि आप अपनी चार्ज पार्किंग वसूल कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोगों ने पिछले दिनों अखबारात में इश्तहार भी दिए हैं, और उसके अंदर ये बताया गया है कि ये सारी जितनी भी साइट्स हैं नॉर्थ हैदराबाद टाउन के अंदर, इनको नॉर्थ हैदराबाद टाउन ओन करता है और वो उसका इख्तियार रखता है यहाँ पे चार्ज पार्किंग वसूल करने का। लेकिन अभी नॉर्थ हैदराबाद टाउन ने ना खुद से ना किसी को टेंडर करके ये चार्ज पार्किंग की साइट्स अलॉट की हैं। और उसके अंदर मामला यह था कि ये मुख्तलिफ माफिया और लोग जो है वो आवाम के लिए एक अजाब का बाइस बने हुए थे, और हमारे आए दिन की कंप्लेंट्स थी, जहाँ गाड़ी रोको वहाँ पे ये लोग आ जाते थे और ज़बरदस्ती के पैसे मांगते थे। खुद मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि बाज़ दफ़ा मैं गया हूँ हैदरी मार्केट या कहीं, तो मेरे पीछे भी पैसे मांगने के लिए आ गए। हमने कहा अच्छा, तो इस तरह से जो है ना ये मामलात थे। उसके लिए हमने ये बाकायदा इनको समझाया भी बहुत लोगों को, और वो एक जगह से छोड़ते थे दूसरी जगह चले जाते थे। हमने गिरफ्तार भी करवाया इन लोग को, लेकिन ये बाज फिर भी नहीं आ रहे थे। तो हमने ये बैनर्स लगाकर जो है आवाम को भी बताया है कि भाई आप इन जैसे लोगों की बिल्कुल भी हौसला अफजाई ना करें, और जो है इनकी हौसला शक नहीं करें। और अगर कोई इस पर तो फिर भी जो है लोगों से चार्ज पार्किंग वसूल करने आ रहा है, तो आप हमें कंप्लेन करें, हम उसको देखेंगे इन सारे मामलात को। पहली बात तो ये है कि ये रेंजर्स ने इस पर हाथ मारा था, चार्ज पार्किंग वालों के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया था। रेंजर से जान छुड़ा ली गई, पता नहीं इनको क्यों पीछे हटाया, वरना रेंजर्स ने इस कराची वालों की जान छुड़ा दी थी इस माफिया से, लेकिन रेंजर्स को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हालांकि अगर उनको फिर दे दिया जाए तो ये माशरा सही हो सकता है, क्योंकि कराची भी उन्होंने सुधारा है। बहरहाल तो भाई साहब, वो जो हैदरी पे आपसे पैसे लिए हैं ना, वो आपके चहीते मेयर ने लिए। मेयर कराची हैदरी पार्किंग से ले रहे हैं, वो बकाल सरीना है, एक दो जो सगी हसन पे 2 जगह से आपके चहीते ले रहे हैं, आपसे माल ले रहे हैं, तो क्या वो है यार। फिर ज़रा ये भी बता दीजिएगा नुकसान कितना हुआ आपको। देखिए, इसमें मामला ये है कि 2 इन्होंने जो हाई कोर्ट में अभी केस चल रहा था नवंबर में, और जो केएमसी ने जवाब वहाँ पे लिख के जमा कराया, उसकी कॉपी हमारे पास भी आई है। सिर्फ 2 साइट्स को इन्होंने ओन किया है पूरे नॉर्थ हैदराबाद टाउन में। एक हैदरी के वॉल्ड चार्ज पार्किंग है जो उस ग्राउंड के अंदर हो रही है, उससे बाहर कोई जगह नहीं है। और दूसरा इन्होंने सरीना और हारून एम्पोरियम जो है उसके ऊपर इन्होंने कहा है कि वो चला रहे हैं। हमारा दावा ये है कि वो भी हमारी साइट्स हैं, और वो जब तक इनका टेंडर वगैरह का सिलसिला ख़त्म होता है तो हम उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर भी हम टाउन इसको ओन करें और उनको वहाँ पे कंटिन्यू ना करने दें वहाँ पर। नुकसान ये है कि नुकसान जो है बहुत ही थोड़ी सी आमद नहीं है, इससे 6-7 लाख रुपए मुश्किल से मिलते हैं, और उसमें लीकेजेस ज़्यादा हैं। और जो है सबसे अहम बात ये, आवाम को अजियत बहुत ज़्यादा है इससे। और वो जो टाउन जो रेवेन्यू वहाँ से आए, उसके बजाय हम दूसरे और जगहों से अगर मेहनत करें तो उससे कई गुना ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो वहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जो ये है वो आवाम को रिलीफ देने के लिए हम लोगों ने ये किया है, ताकि इस अजियत से लोगों को निजात दिलाई जाए। शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है भाई, किसी ने तो हिम्मत की और लोगों की जान छुड़ाई शहरियों की इन माफिया से। और अल्लाह करे दूसरे टाउन चेयरमैन जो है वो भी हरकत में आए, जान छुड़ा इनसे। यार लोगों को 10-20-30 रुपये इस महंगाई के दौर में बच जाना, वो भी बड़ी, 50 रुपये 100 रुपये वो भी बच जाए तो बड़ी बात है। कार वाला भी अगर 100-200 दे रहा है ना, उसके भी दिल से पूछो, आजकल वो भी मरा हुआ है। बार ज़रा एक हसास मामला है, उसकी तरफ आ जाता हूँ। आज एक वाक़या हुआ है, शायद आपके इल्म में हो गया हो, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ। नॉर्थ हैदराबाद टाउन एक
रिच टाउन है, सब कुछ है, पढ़े लिखों का टाउन है, लेकिन इलेक्शन की वजह से सियासी जमातें हरकत में हैं। आपको भी अहकामात हैं, अदालती अहकामात भी हैं, और इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट जिसमें वो जो बैनर पोस्टर और ये वो आपको उतारने का है। आप यहाँ कोई मिसहैप हुआ है? क्योंकि आज कराची में मिसहैप हुआ है कि एक पर तशद्दुद किया गया है। और मैं आपको बता देता हूँ नाज़रीन, मॉडल कॉलोनी टाउन बेहतरीन टाउन है, ज़फ़र अहमद खान हमारे चेयरमैन है वहाँ पर, वो आज उनकी टीम गई हुई थी आज वो बैनर वैनर से उठाने अदालती हुक्म और कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन पे। तो उसके डिप्टी डायरेक्टर टैक्सेस को आज कुछ मोटरसाइकिल सवार आए, उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया है, वो ज़ख्मी है। तस्वीर भी आज मैं आपको अलग से भी चलाऊँगा, वो तस्वीर भी दिखा दूँगा उस बंदे की, डिप्टी डायरेक्टर की, उसको बहुत मारा है। तो ये आपके यहाँ कुछ ऐसा मिसहैप हुआ है कि पढ़े लिखों का इलाका है तो यकीनन कैंडिडेट भी पढ़े लिखे होंगे? नहीं, अभी तक अल्लाह का शुक्र है नॉर्थ अहमदाबाद टाउन के अंदर इस तरह का कोई भी वाक़या नहीं हुआ है। और दूसरी बात ये कि हमारी टीमें काम कर रही हैं, और जो अदालती हुक्म है, जो हमारे पास इलेक्शन कमीशन से हिदायत आ रही हैं, तो हमारा तो यही है कि चाहे कोई भी पार्टी हो वो उसके ज़ाब्ता अखलाक को फॉलो करें और उसी के अंदर रह के अपना काम करें, और जो है जो उसकी तरफ से हिदायत आई है हम उनको अमल करवा रहे हैं। लेकिन कोई नाखुशगवार वाक़या अल्लाह का शुक्र है नॉर्थ अहमदाबाद में अभी तक कोई पेश नहीं आया। दूसरे टाउन में मैंने देखा है कि जो टीम जाएगी उसके साथ पुलिस का एक एहलकार भी दिया गया। आपके यहाँ पुलिस की सिक्योरिटी आपको दी गई? जब गए हैं और जब वहाँ पे ज़रूरत पड़ी तो पुलिस को बुला लिया गया है, पुलिस आ गई है हमारे साथ ना वहाँ पर। बड़ी बात है कि पुलिस ताउन कर रही है, पुलिस को करना भी चाहिए, उनका काम ही यही है, पुलिस को इनको सिक्योरिटी फराहम करे, क्योंकि हमारे अफसरान और मुलाजमीन तो बेचारे, आप जैसे मैं हूँ आप हैं वैसे वो है, तो उसको तो हुकूमत के जो अहकामात है उसको रिप्लाई करना है ना कि हाँ जी हम ओबे कर रहे हैं आपके, हम ये कर रहे हैं। तो सियासी जमातों से भी और उनके लोगों से भी, कारकुनान से दरख्वास्त है, इन लोगों को जो सरकारी मुलाजिम अफसरान हैं इनके ऊपर तशद्दुद नहीं करो भाई। कोड ऑफ कंडक्ट है इलेक्शन कमीशन का, और ये MNA MPs जो कंपेन चला रहे हैं ना, उनका फ़र्ज़ है कि अपने कारकुनान को बताएं कि भाई ये मारो पीटो नहीं, ये हमारे ही लोग हैं, आपके ही लोग हैं, हमारे गली महलों में रहने वाले लोग हैं, कोई ऊपर से आसमान से नहीं उतरे हैं यार। अब वो तंदूर गर्म है तो एक रोटी लगा लेता हूँ। भाई साहब आप तो बड़ी ज़िम्मा हो, सारा माल दे चुकी हो रिटायर मुलाजमीन को, इसलिए आपकी खिच्ची तो पकड़ नहीं सकता, एक जगह से पकड़ सकता हूँ। वो माजी में बल्दिया बस्ती के लोग जो आए, जो भी आए पैदागीर आए, उन्होंने बड़ा नोट खींचा है, मुलाजमीन को ही मारा, अपनी कौमों को भी मारा। लेकिन बात उनके एरियर बाकी कुछ होते हैं ना, 15% बढ़ते हैं, 20% वो भी खा के भाग गए थे। आपकी तरफ भी वाजिब नजर है, क्योंकि न्यू कराची में शायद नोट शीट साइन हो चुकी है, 2-2, 3-3 करके देने का उनका प्रोग्राम है। देखिए इस तरह के कुछ केसेस हमारे नॉलेज में है, यहाँ पर कुछ की प्रमोशंस होनी चाहिए कुछ के एरियाज़ की, उसके ऊपर हमने अभी इनिशियल जो है वर्किंग करने के लिए कहा है। एक बार सामने आ जाए कि कितना फाइनेंशियल अमाउंट बनता है ये और कितने लोग हैं, तो जब वो फिगर सामने आ जाएंगी तो देखेंगे उसके ऊपर कि किस तरह से उसको हम पे ऑफ करते हैं और किस तरह से उनको लेकर चलते हैं। इनिशियल वर्किंग करने के लिए तो हम लोगों ने भी कहा है यहाँ पर ना। बड़ी बात है कि इन्होंने मुलाजमीन के जायज़ हुकूक व मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने का जो अज़म किया हुआ था, उसकी ये मकाले आखिरी कड़ी होगी कि इनके एरियर भी, इनको बाकायजात भी मिल जाएँ, उसकी आखिरी होगी। इनके जो कायद हैं अमीर जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईम उर रहमान, उनकी वाज़ेह हिदायत है और मैंने खुद अपनी कानों से सुना और देखा भी है कहते हुए उनको, और एक आध पब्लिक मकामात पर भी वो कह चुके हैं, उस पर ये मन अमल कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। इनके पास माल भी बहुत है, वो अलग बात है। जामी साहब को दाल फ्राई खिलाते हैं, लेकिन पैसे गरीबों में बांट देते हैं, अपने मुलाजमीन को बांट देते हैं। जामी साहब की सेहत का ख्याल करो यार आतिफ साहब। नहीं, खैर सेहत का ख्याल कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो जामी साहब से भी निपट लेंगे किसी दिन, उनसे भी पूछ लेंगे चेयरमैन कैसा आदमी है, दाल फ्राई तो खिला रहा होगा। लेकिन दाल फ्राई खिलाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि जो पैसे आवाम के टैक्सों का आता है, वो अब इनका फ़र्ज़ है इस मनसब पे बैठे कि ये वापस लौटा दे आवाम को। ये नहीं कि इनको वोट दिया है कि मुझे जमात इस्लामी को वोट दिया तो हम खिदमत करेंगे। खिदमत तो इनका ही मंशूर है। जो पैसे आए हैं, जिस मनसब पे बैठे हैं, उसका फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं कि वो पैसा सड़क बना के, स्ट्रीट लाइट बना के, ग्रीन क्लीन करके, पढ़ा लिखा टाउन जो है, वैसे भी स्कूलों की तामीर और मरम्मत का बता चुके हैं पिछली नशिस्त में, तो ये उस तरफ जा रहे हैं। अल्लाह इनको कामयाबी दे। मेरा हार्ड इशू था चार्ज पार्किंग, जिसको इनको पकड़ा था इमरजेंसी में, इन्होंने मुझे टाइम दिया, इनकी मेहरबानी है कि फ़ौरन इन्होंने कहा हाँ इस मौजूद बात कर लेता हूँ। लेकिन बहरहाल एक अच्छा दाम उठाया है, दूसरे टाउनों को भी चाहिए। अल्लाह के वास्ते इस माफिया से निजात मिले, जिस तरह नॉर्थ अहमदाबाद टाउन के आतिफ साहब ने और इनके वाइस चेयरमैन हैं, इनके काउंसिल के मेम्बरान, सब ने मुशावरत से किया हुआ ना, तो ये कर लिया, अपना 2, 4, 5 लाख रुपए नहीं देखे। अल्लाह इनको ताकत से तंदुरुस्ती दे, दूसरे चेयरमैनों को भी दे। आदाब अर्ज़, TV टुडे, अज़ीज़ आरिफ, कराची।